हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का तो मैं क्लास स्टार्ट करवा ही चुका हूँ WBCS 2021 का, यानी कि 2021 का। तो उसी का ही मैं ये आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग बहुत लोग बोले सर कोर्स फीस क्या होगा और कैसे करके स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए मैं आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोग का पूरा क्लैरिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले जो ये कोर्स है आप लोग का WBCS 2021, आप लोग का तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो ही चुका है। आप लोग फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जब मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों को क्या बताया था, फर्स्ट वीक में आप लोग कभी भी फॉर्म फिलअप नहीं करना, सेकंड वीक में आप लोग फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइट चेंज हुआ है। तो साइट चेंज होने की वजह से आप लोग का एनरोलमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप लोग का पहले से एनरोलमेंट किया हुआ है, आप लोग बोल रहे हो मैं वापस करना चाहता हूँ, तो कर सकते हो, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, मैं जितना भी एग्जाम देता हूँ हर बार नया एनरोलमेंट करके फॉर्म फिलअप करता हूँ। पुराने एनरोलमेंट से ही करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नया एनरोलमेंट से रजिस्टर करके फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, बट फॉर्म फिलअप आपका एक ही होना चाहिए, दो अगर कर दोगे तो इससे कैंसिलेशन का चांसेस रहते हैं। तो आप लोग फॉर्म फिलअप अभी मत कीजिए, साइट में प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा ये जनवरी का फर्स्ट वीक में जब हो जाएगा आप लोग का, यानी कि नेक्स्ट वीक से आप लोग स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट वीक के मंडे से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तब मैं आप लोग को बता दूंगा फॉर्म फिलअप कैसे करके करना है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग को बता रहा था WBCS 2021 का जो कोर्स है ये टोटल कितने दिन का होगा। आप लोग का दिसंबर का कितना, आई थिंक 15 या 16 से स्टार्ट कर दिया था मैंने। टोटल 6 क्लासेज आप लोग के हो चुके हैं। उन 6 क्लासेज में आप लोग का क्या क्या मैंने कराया था। क्लास 1 में जो आप लोग का था वो था आप लोग का नॉर्मल इकोनॉमिक्स का बेसिक कराया था। ठीक है, अगर आप लोग को PDF नहीं मिला है तो ग्रुप में आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी मैं सब बता रहा हूँ ग्रुप में क्या है। देन क्लास 2 क्या हुआ था आप लोग का, नॉर्मल जो बेसिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का जिस्ट कराया था। देन इन दोनों के ऊपर क्लास 3 में आप लोग का मॉक टेस्ट लिया गया था। देन क्या हुआ था नेक्स्ट वीक में, तब 3 क्लासेस हुए थे। देन नेक्स्ट वीक में क्या हुआ आप लोग का, नेक्स्ट वीक में वापस क्लास 4 जो हुआ, क्लास 4 क्या था आप लोग का ज्योग्राफी का ये बेसिन यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर था। और क्लास 4 जो था आप लोग का करंट अफेयर्स के ऊपर था, नवंबर का करंट अफेयर्स था। और क्लास 5 जो था आप लोग का वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि आप लोग का जो रिवर सिस्टम है उस चीज़ के ऊपर था, जियोग्राफी का ऊपर था। और इन दोनों के ऊपर आप लोग का क्लास 6 में क्या हुआ, मॉक टेस्ट हुआ। मॉक टेस्ट का आप लोग का सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। तो टोटल 6 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अब डाल दूंगा। देन क्या है आप लोग का, अब यहाँ पे क्लास 7 आप लोग का लास्ट क्लास होगा, फ्री क्लास। उसके बाद आप लोग का पेड क्लास हो जाएगा। अब क्या है, आप लोग बोल रहे हो सर पेड क्लास में क्या सब होगा, तो आप लोग का टोटल 8 सब्जेक्ट है, 8 के 8 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे कि ये क्रैश कोर्स है आप लोग का, क्रैश कोर्स 100 डेज तक चलेगा, तो ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुका है, अभी भी आप लोग का 85 डेज चलेगा। तो यहाँ पे जो क्लासेज मैं आप लोग को करवाऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कराऊंगा आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग का हिस्ट्री के ऊपर होगा। हिस्ट्री में आप लोग का मॉडर्न इंडिया, मेडिएवल एंड आप लोग का एंशिएंट। ठीक है, मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट, ये तीनों के ऊपर क्लास होगा। नोट्स पहले से रेडी है, आप लोग को सिर्फ मेरे को एक्सप्लेन करके समझा देना है। नोट्स का PDF जो लोग पेड करोगे आप लोग मैं बता दूंगा कैसे करके आप लोग को PDF मिलेगा। देन नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका भी ऑलमोस्ट नोट कंप्लीट है, अभी थोड़ा काम चल रहा है, अभी बचा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। और इंडियन ज्योग्राफी आप लोग का इंडिया का और वेस्ट बंगाल का जो नोट्स है बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे ही मैं पढ़ के आप लोग का प्रीलिम्स क्रैक करता हूँ। और प्रीलिम्स में आप लोगों का क्या है, फुल आउट ऑफ फुल वहाँ से मिल जाता है वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी का। नितिन सिंघानिया सर का एक बुक है, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ से ज़्यादातर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देन नेक्स्ट आप लोग का साइंस में बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। साइंस में अगर पढ़ना है तो मैं बताता हूँ, WBCS में साइंस कभी पढ़ना नहीं। ठीक है, जितना आता है उतना ही करो, जितना नहीं आता छोड़ दो, क्योंकि साइंस आप लोग का WBCS में क्लास 12 और ग्रेजुएशन लेवल का भी आप लोग का साइंस दे देता है। बट अभी 2-3 साल से क्या हो रहा है, साइंस थोड़ा सा ईजी हो रहा है, तो वो भी आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा। जो बेसिक है वो कंप्लीट मैं करवा दूंगा पहले, उसके बाद हाँ टफ अगर पढ़ना है आप लोग को, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जैसे कि हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग को डेफिनेटली हम लोग का जो क्लास 12 था एंड 11 था उसमें केमिस्ट्री था, तो वो सब मैं आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। तो वो सब भी मैं आप लोग को यहाँ पे पार्ट ऐड कर दूंगा अगर कंप्लीट हो गया तो टाइम में। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का इंग्लिश में जितने भी नोट्स बेस्ड पढ़ाया जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब PDF प्रोवाइड करूँगा। उसमें आप लोग को जैसी PDF दूंगा, मान लीजिए आज मैंने आप लोग को
ईडियम्स एंड फ्रेजेस का टोटल 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने के लिए दिया। आप लोगों को काम दूंगा, ये पूरा दिन पढ़ो, रात को 9 बजे आप लोग का एग्जाम होगा। ऐसे करके डेली बेसिस में क्लासेस चलेंगे। फ्री में क्या है आप लोगों का, फ्री में मैं करा रहा था, 3 दिन करा था, बट डेली बेसिस में अब क्लासेस चलेंगे आप लोगों के, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी मैंने अभी कराया नहीं है, नोट्स पूरा फुल रेडी है, आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करना है। और इकोनॉमिक्स मैंने कराया था इसी वीडियो में। आप लोग को बहुत लोग बोल रहे थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाए हो, हम लोग को समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो ही आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या करना है, करंट अफेयर्स प्रीवियस 6 to 7 मंथ का आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। वहाँ से 200 करके मैं दूंगा। अभी तो 100 मैंने कराया है, जब आप लोग उसमें आ जाओगे, पेड ग्रुप में आ जाओगे, उसमें हर मंथ का 200 करके दूंगा। हर मंथ का आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा के एक्सप्लेन करके दूंगा। तो वहाँ पे करंट अफेयर्स जो होगा आप लोग का क्या, अगस्त महीने का 2020 से स्टार्ट होकर फरवरी महीने का 2021 तक चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ का करंट अफेयर्स फुल मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। सब PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे अभी तक मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप लोग को PDF प्रोवाइड होगा। और देन नेक्स्ट है आप लोग का अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। ये एकदम बेसिक लेवल का होता है, और अर्थमेटिक रीजनिंग तो मैं कराता ही हूँ। आप लोग ने अगर फ्री क्लासेस देखे नहीं है अर्थमेटिक एंड रीजनिंग का, बहुत सारे मैं पहले करवा चुका हूँ, तो आप लोग पहले देख लीजिएगा मैं कैसे क्लास करवाता हूँ, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 8 सब्जेक्ट सब 25-25 मार्क्स के होंगे। 25 × 8 200 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स का, और उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग को टाइम दिया रहता है 2.5 घंटा बहुत होता है आप लोग का 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब आता है आप लोग का सर क्लास शेड्यूल कैसे होगा। क्लास डेली बेसिस में तो चलेगा ही, बट आप लोग का जो ये शेड्यूल है, मंडे को टोटल 200 जो जैसे करके आप लोग का फुल मॉक टेस्ट होता है, जैसे फुल सिलेबस बेस्ड आप लोग का होता है, फुल सिलेबस बेस्ड आप लोग को एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट आप लोग का फुल सिलेबस होगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटी होगा फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा। फुल सिलेबस होगा, 25 क्वेश्चन ऐसे करके। ये जो सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट्स को पकड़ के आप लोग का टोटल फुल मॉक टेस्ट होगा। और एक मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा चुका हूँ PDF, वो आप लोग को सोल्यूशन में रात को 9 बजे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसका PDF में सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों का काम है सिर्फ उसको सोल्यूशन करना और उसको चेक करना। देन नेक्स्ट है एक दिन छुट्टी होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोग का टॉपिक वाइज क्लास होगा। टॉपिक वाइज क्लास मतलब आप लोग को आज मैं बताऊँगा, जियोग्राफी में कराऊँगा। जियोग्राफी में आप लोग का फिजियोग्राफी में चैप्टर कराऊंगा, ऐसे करके मैं बताऊंगा। तो आप लोग फिजियोग्राफी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरा वीडियो मैंने पूरा जो PDF है पूरा PDF टाइप करके मैं PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसको एक्सप्लेन करके आप लोग को समझा दूंगा। सब कुछ आप लोग को PDF बेस्ड होगा। और PDF का जो लैंग्वेज होगा सिर्फ इंग्लिश होगा, ना हिंदी होगा, ना बंगाली, ना सौताली, ना उर्दू, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ होगा, इंग्लिश में ही मैं आप लोग का पूरा PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का फ्राइडे को भी आगे नेक्स्ट टॉपिक वाइज होगा। जैसे क्या है, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग का अगर मैंने इकोनॉमिक्स कराया, इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक करा रहा हूँ या जो सब्जेक्ट करा रहा हूँ, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है वो सब मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा क्लास के साथ ही, ठीक है। क्लास के साथ ही नीचे आप लोग का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। टोटल 20 ईयर्स का मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट होगा। तो 2 चीज़ आप लोग का एक साथ यहाँ पे हो रहा है। और नेक्स्ट है आप लोग का संडे को जो होगा, ये जो 2 मैंने क्लासेस आप लोगों को करवाया, क्लास 1 और क्लास 2, ये जो 2 क्लास कराए हैं, इन 2 क्लास में से जितना भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ उसका अलग सा मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप लोग का समझ सकते हो, एवरीडे मॉक टेस्ट हो रहा है आप लोग का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड रहेगा। मान लीजिए मैं आप लोग को पॉलिटी में पढ़वा रहा हूँ आप लोग को प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल मैंने पढ़ाया, प्रीएम्बल से ऑलमोस्ट आप लोग का 20 से 30 क्वेश्चन आ चुका है। एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन। अब वो प्रीएम्बल चैप्टर मैंने मान लो यहाँ पे कराया, वेडनेसडे को कराया। प्रीएम्बल का मैंने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिया, किसने क्या किया ऐसे करके। देन उसका नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। ये सब क्वेश्चन आए थे तो आप लोग को एक आइडिया रह जाएगा, हाँ WBCS कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। WBCS का जो प्रीलिम्स होता है, आप लोग बहुत डर रहे हो, बोल रहे हो सर इतना कम टाइम में होगा, आराम से हो जाएगा। WBCS का प्रीलिम्स क्रैक करना 100 दिन बहुत होता है। 100 दिन
मोर देन एनफ होता है अगर आप उस लेवल से पढ़ोगे तो, ठीक है। डेली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। WBCS में अगर बोलूँ इतना बहुत ईजी होता है वो भी गलत होगा। WBCS मेहनत मांगता है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपना फुल एफर्ट दूंगा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सिर्फ पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको पता ही है 2017, 18, 19, 20 और जितना भी प्रीलिम से सब क्रैक कर चुका हूँ मैं, तो वहाँ पे आप लोगों को मैं बता सकता हूँ हाँ कहाँ से WBCS क्वेश्चन देता है। एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है अगर प्रीलिम्स क्रैक करना है तो। अगर आप लोग हाँ प्रीलिम्स हम लोग नॉर्मली क्रैक कर सकते हैं, मेंस के लिए हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो मेंस के लिए मैं आप लोग को बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ, हाँ ये सब बुक्स पढ़िए। अब और बात आ रहा है सर प्रीलिम्स के लिए कौन सा बुक पढ़ें, हमारे पास कोई बुक नहीं है। तो अगर सस्ते में निपटाना चाहते हो बेटर होगा आप लोगों का मनोहर पांडे 185 रुपये 185 रुपीज़ रेट लिखा रहता है, वो आप लोग का ऑनलाइन में 110 या 120 रुपये मिल जाता है। मैं उसी बुक को पढ़ के पास हुआ हूँ, ठीक है। किस लिए? क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स, उसके बाद इंग्लिश, देन उसके बाद मैथ्स, ये यहाँ पे मैं कंफर्म पकड़ के रखता हूँ, मेरे को 75 में से 70 मिल जाएगा। इसलिए मैं मनोहर पांडे को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बाद बाकी जो है ना, हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया, ये सब सिर्फ आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए हिस्ट्री में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया तो आप लोग का 50 में से 40 तो कंफर्म मिलेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का हिस्ट्री का तकिया कलाम, ले लो। और नेक्स्ट है आप लोग का बुक। अच्छा बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग नितिन सिंघानिया सर का जो WBCS मैनुअल बुक है उसको पढ़ो। इंग्लिश में भी मिलता है, बंगाली में भी मिलता है। बंगाली में भी उतना ही है, इंग्लिश में भी उतना ही है, दोनों में कोई डेटा चीज़ नहीं है। इंग्लिश वाला मैं रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश वाला बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग को आइडिया लग जाएगा उससे। और एक क्या है, जो भी टॉपिक है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने समझाया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है। ज़्यादा वो नहीं किया है, एक्स्ट्रा एलाबोरेट नहीं किया है कि ये सब अच्छी तरह से इसके अंदर पढ़ना है ऐसे करके, ऐसे कुछ एलाबोरेट किया नहीं है। अगर आप नितिन सिंघानिया ही सिर्फ पढ़ोगे ना, कंफर्म आप लोग को 150 मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ एक ही बुक फॉलो कीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स अच्छे भी हैं, मैं नहीं बोल रहा सब बुक्स खराब है। आप लोग को मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ एक ही बुक पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम कम है। ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग का माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है हमें। तो आप लोग के पास टाइम है, 3 महीना टाइम है। आप लोग, उन्होंने बोला है मार्च के एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट में वीक में हो जाएगा, तो मार्च के एंडिंग हम लोग पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी भी आप लोग का 3 महीना है, 3 महीना बहुत होता है। 15 डेज़ तो मैंने प्रिपरेशन करवा दिया, और आप लोग को 85 डेज़ का प्रिपरेशन करवाऊंगा। वहाँ पे आप लोग का ऑलमोस्ट मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट कराने के बाद मैं यहाँ पर तो इसलिए मैं मॉक सेट एक साथ कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आप लोग मॉक टेस्ट करने जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग का टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है, आप लोग का एवरी मंडे आप लोग का फुल मॉक टेस्ट होगा ही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक साथ ही करा रहा हूँ। तो इससे क्या है, मेरे को टाइम मिलेगा और आप लोग को भी एक आइडिया मिलेगा कैसे करके करना है। और अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ करना है तो WBCS स्कैनर एक बुक है, वहाँ से आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाप सकते हो। वहाँ से मैं क्या करता हूँ, वही सब क्वेश्चन मैं सिर्फ टाइप करके आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ। नहीं तो आप लोग, मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है ही मेरा प्रीवियस ईयर का, सब वहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ। और एक चीज़ है सर, क्वेश्चन बहुत जगह में आंसर अलग अलग मिलता है, ये हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन का आंसर WBCS PSC जो लेता है उसी आंसर को मारो। अगर उन्होंने बोला है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद बोला है, तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का करेक्ट है। आपको पता है हसरत मोहानी का है, बट उन्होंने भगत सिंह लिया है, तो आप लोग को भगत सिंह मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, जितना भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मॉक टेस्ट बनाता हूँ ना, यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोग को 2 दिया है। तो मॉक टेस्ट में क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन WBPSC ने जितना भी आज तक एग्जाम लिया है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ICDS, देन मिसलेनियस, देन आप लोग क्लर्कशिप, जितना भी एग्जाम लिया सब चीज़ का वो सब मैं आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, WBPSC ने जितना भी टाइप का आप लोग को क्वेश्चन आज तक कराया है सब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रेटेजी। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ, ऐसे करके ये सब कुछ आप लोगों को कम्प्लीटली करा जाएगा। कितने रुपीज़ में, सिर्फ 200 रुपीज़ में। 200 रुपीज़ ये पर मंथ होगा इस बार, ठीक है। कोर्स फी आप लोग का 200 रुपीज़ पर मंथ होगा,
अब ये कोर्स फी आप लोगों का कंटिन्यूस 3 महीना चलेगा, क्या, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि आप लोगों को कितना आ रहा है 200 200 200 यानी कि 600 लग रहा है। अगर कोई बंदा या बंदी एक साथ पेमेंट करता है तो उसको 500 पेमेंट करना पड़ेगा, उसको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा जॉब लग चुका है, अब मैं और पढ़ना नहीं चाहता, या बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो मैं आप लोग को पैसा रिफंड कर दूंगा। मैं यहाँ पे आप लोग का पैसा ऐंठने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप लोग को सिर्फ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तभी क्लास कीजिएगा, ज़बरदस्ती क्लास नहीं कीजिएगा। पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं होता। आप लोग को मैं क्लास कराऊंगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तब क्लास कीजिएगा। मैं यहाँ पे उन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह लूटने के लिए नहीं बैठा हूँ। 1,20,000 उसके बाद 75,000 इतना कोचिंग फीस को होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू चीज़ है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, वो लोग किस लिए इतना फीस लेते हैं पता नहीं, सिर्फ आप लोगों को लूटा जाता है सीधा। अभी हो तो गया ये सब बात, ये अगर सुनना है तो सुन लो। देखो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टोटल 100 स्टूडेंट्स होते हैं। 100 स्टूडेंट्स में 20 स्टूडेंट पास हुए, बाद बाकी 80 स्टूडेंट फेल हुए। 20 स्टूडेंट को एकदम बोम्बास्टिक तरीके से अच्छी तरह से दिखाया जाएगा, ये लोग मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। और बाद बाकी जो 80 स्टूडेंट है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला, उनका तो पैसा डूबा ना। एक्चुअली क्या है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम जितने भी IAS स्टूडेंट्स हैं ना, देख लेना, वो लोग मैक्सिमम क्या किए हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट ही खरीदते हैं, बाद बाकी वो लोग खुद घर में पढ़ते हैं। क्या है, अगर आप स्टूडेंट उस लेवल के हो, ठीक ठाक पढ़ लेते हो, अच्छा समझ लेते हो, तो आप लोगों को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़रूरत नहीं। बुक खरीदिए, सिलेबस देखिए और थोड़े से आइडियाज़ लीजिए, हाँ कैसे करके हम लोग को पढ़ना है। ये आइडियाज़ या ये गाइडेंस देने के लिए 1,20,000 देने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप लोग कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हो। कोई अगर प्रीवियस ईयर कोई प्रीवियसली पास कर चुका है या कोई मेंस दे चुका है, उन सब से गाइडेंस लीजिए। उन सबको अगर वो लोग आइडिया नहीं दे पा रहे या वो लोग बोले हाँ हम लोग गाइडेंस देंगे, तो उन लोगों से आप लोग 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया भी मंथली अगर देंगे तो तब भी उन लोगों के साथ पढ़िए। बट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जब आप लोग का 1,20,000 या 75,000 या 80,000 करके फीस लेता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप लोग को सिर्फ गाइडेंस देने से आप लोग पास कर जाओगे। आप अगर पढ़ नहीं पाते, आप लोग को आता नहीं है, मैं कितना भी आप लोगों को पढ़ाऊँ तब भी आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि हाँ ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ने से होगा, ये पढ़ने से होगा, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं। आप लोगों का काम होता है पढ़ना। आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो अकेले सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। सेल्फ स्टडी अगर नहीं कर पाते तब जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बट वो बूमबस्टिक फीस मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कभी को किसी को भी इतना फीस देने का। मैंने कभी किसी भी उस लेवल के इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग नहीं किया, फिर भी मैं पास करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो भी है, जितने भी है, सबको मैं प्रीलिम्स पास कराता हूँ। मेरे को पता है वो लोग नॉर्मली प्रीलिम्स पास करेंगे। वो लोग बोलते सर हमें प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना, हमें मेंस के लिए डायरेक्ट पढ़ना है। क्या है, ये एक आ जाता है जब आप उस लेवल का प्रिपरेशन करते हो तो प्रीलिम्स आप लोगों के लिए कुछ नहीं लगता। जो फर्स्ट टाइमर है, जो लोग फर्स्ट टाइम आप लोग दे रहे हो, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ WBCS के लिए आप लोग डरो मत, थोड़ा सा भी मत डरो। WBCS आप लोग का जो 3 महीना है ना, बहुत है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ बेसिक सब कंप्लीट करके पढ़ लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और 10-15 मॉक सेट दीजिए, कंफर्म आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं सर पहले तो कट ऑफ बहुत कम होता था, 95 या 105 होता था, इस बार कट ऑफ इतना हाई फाई जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हुआ था, इस बार आप लोग का वैकेंसी कम था इसलिए कट ऑफ हाई फाई गया। अगर वैसे वैकेंसी वही 11,000 या 15,000 जैसे करके आप लोग अगर बुलाते, 11,000 15,000 जैसे बुला रहे थे, वैसे अगर बुलाते तो वापस वही कट ऑफ होता, 105 107 ऐसे करके कट ऑफ होता। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आ गया क्योंकि वैकेंसी कम है और बुलाया भी बहुत कम स्टूडेंट्स को है। ऑलमोस्ट 4,000 या 5,000 को ही सिर्फ बुलाया है, तो 10,000 स्टूडेंट कम से बुलाया, इसलिए आप लोग का वैकेंसी कम हुआ है। अब मान लीजिए इस बार भी अगर कम स्टूडेंट्स को बुलाए तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग 130 या 140 पकड़ के रखें, चलिए यहाँ पे कट ऑफ इतना होने वाला है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का WBCS मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और जो बेसिक है उसको क्लियर करो। और आप लोग का जो मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है, कहीं से भी आप लोग खरीदो, मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व करो। अगर मॉक टेस्ट आप लोग खरीद नहीं सकते तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता ही रहता हूँ। एवरी मंडे आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा, तो उसका सोल्यूशन आप लोग को ट्यूसडे को रात को 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है।
तो यही सिर्फ आप लोग को बोलना था। और ज्वाइनिंग का बात कैसे करके ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग पेमेंट जब करोगे, पेमेंट आप लोग फ़ोन पे, नहीं तो पेटीएम, नहीं तो अमेज़न पे, नहीं तो गूगल पे, किसी भी मेथड से कर सकते हो, नहीं तो अकाउंट में डायरेक्ट आप लोग सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है, मेरा टैक्स कटता है, उसके बाद ही पैसा आता है, वहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं लेता। तो क्या है, ये लर्न फॉर नॉलेज नाम से रजिस्टर्ड है, उस नंबर में आप लोग सेंड कीजिएगा। नंबर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो किसी का नंबर है नहीं, इसलिए उसमें कॉल करोगे तो मेरे को फ़ोन नहीं आएगा। तो वो नंबर फिर भी आप लोग को दे देता हूँ। नंबर जो है यहाँ पर लिख दीजिए 9126595816। इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, मैं पेड ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दूंगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेड ग्रुप का जितना भी सब कुछ है सबको ऐड करने का। जो ग्रुप है अभी वो आप लोग को चैट ग्रुप रहेगा। मैं आप लोग को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक इस टाइम में आप लोग पेमेंट कर दीजिए। इस टाइम तक जिन्होंने पेमेंट कर दिया वो लोग ग्रुप में रहेंगे, और जो लोग ने पेमेंट नहीं किया उन लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में भी क्लासेस होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में मैं सॉल्व करवा दूंगा सबको। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर मैं चार्ज नहीं लूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरे को बोलना था। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए WBCS से रिलेटेड, या कोई भी वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेरे से NTPC का CGL का सब लोग पूछते हैं, मैं उसका प्रिपरेशन नहीं कराता, टाइम नहीं रहता मेरे पास, मैं आप लोगों को क्लास करा रहा हूँ, यही बहुत है। तो यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल का सिर्फ प्रिपरेशन करवाता हूँ। बंगाली में करना है तो आप लोग को मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, और हिंदी में करना है तो यूट्यूब तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था आपको। अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी पता लगे हाँ हिंदी में भी कोई टीचर आए हैं जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।